हेलो बच्चों, एडबर एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं पंकज आर्य। आप आज आप लोगों को क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट वो होता है जब हम किसी वेरिएबल में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। या हिंदी में अगर हम बात करें तो कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं गुणांक। ये मैथ है, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। गुणांक, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई वेरिएबल है। वेरिएबल आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक्स वाई जेड हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जो कि आपके अनवेरिएबल होते हैं, वो होते हैं आपके कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। जो फिक्स नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जो अनफिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि हमारे पास एक्स होता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। ठीक, जब इन वेरिएबल में किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। उसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 4x। इसका मतलब होता है कि 4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। इस 4 में x में बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई। इसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट? x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में हम देखना चाहें, अगर हम बात करते हैं 3y स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? 3 जो है वो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। 3 जो है वो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। दूसरे शब्दों में और कुछ अगर अपन देखें, 4z की पावर 3, तो यहाँ पे जो 4 है वो z की पावर 3 का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो कॉफिशिएंट का हमारा जो मतलब होगा, कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणांक। यहाँ पे जो हमारा z है, z की पावर 3 है, इसका गुणांक किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जेड क्यू का कॉफिशिएंट क्या है? हमारा 4। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? हमारा 3। कॉफिशिएंट समझने के लिए हमें सबसे पहले क्लियर कर लिया कि किसी भी वेरिएबल में किसी भी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। आइए हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है 3x² दिया गया है। इसमें पूछा गया कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या होगा? तो आप बताइए, x² का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? किस कांस्टेंट के साथ हो रहा है? 3 के साथ हो रहा है। तो आपका जो x² है उसका कॉफिशिएंट क्या होगा? 3। यहाँ पे कॉफिशिएंट पूछा गया y का, तो 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? y के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होगा y का वो होगा 4। और यहाँ पे z की पावर 3 है, तो z की पावर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ हो रहा है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? ठीक है, ये 3 सवाल है, आप करके देखिए। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता सकते हैं x² का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 5 के साथ हो रहा है। तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा। x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 7 के साथ। तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा। x की पावर 3, x की पावर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ। तो यहाँ पे x की पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। ओके, पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है? डिग्री का हिंदी में मतलब होता है घातांक। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। कोई भी हमारे पास चर पद होता है, उस चर पद की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है और x² है। दो वेरिएबल हो गए। वैसे तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन इनकी जो घातांक है यानी कि डिग्री की बात करें तो यहाँ पे कोई पावर है? नहीं है। अगर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं? 1। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री होगी इसकी 2। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या वेरिएबल। उस पॉलिनोमियल में जो भी हमारा वेरिएबल दिया गया होगा, उस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री। देखिए तो बच्चों, ये हमारे पास एक सवाल है। इसमें पूछा गया हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री पूछा गया है 2x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे पॉलिनोमियल में, यानी कि जो हमारा समीकरण है, इस पूरे समीकरण में वेरिएबल क्या है? हमारे पास x वेरिएबल है।
इस x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, बताइए, आप बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग, 1, यहाँ पे पावर कितना है 2, यहाँ पे पावर कितना है 3, यहाँ पे पावर कितना है 4। तो आप बताइए हाईएस्ट पावर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 4। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा 4। ओके, इतना आप लोग समझ गए। नाउ नाउ हम बात करते हैं मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या होते हैं। देखिए, किसी भी वेरिएबल से मिलके हमारे पॉलिनोमियल बनते हैं। पॉलिनोमियल बोले तो हमारी एक संख्या होती है, यानी कि पूरा इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन में अगर कोई वन टर्म है, यानी कि कितना टर्म है, वन टर्म है, अगर टर्म की संख्या वन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, कोई भी हमारा जो टर्म होता है वो होता है वन। अगर टर्म वन है तो उसका मतलब है वो कौन सा पद है, मोनोमियल है, यानी कि एक पद है। हिंदी में अगर हम बात करें तो एक पद है, इंग्लिश में हम बात करें तो मोनोमियल है। अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में दो टर्म दिए गए हैं तो उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म होते हैं तो उसको हम बायनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम तीन टर्म वाले समीकरण देखें तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म वालों को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सेकंड टर्म वालों, सेकंड टर्म मतलब कि किसी इक्वेशन में दो टर्म है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए आप, मोनोमियल में एक ही टर्म होगा लेकिन वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा, एक पद होगा उसमें, यानी कि एक टर्म होगा। बायनोमियल में कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए जीरो। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं। पहला होता है बायोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं 2x, अब बताइए इसमें कितनी संख्या है, संख्या मतलब बात कर रहा हूं मैं, टर्म की बात कर रहा हूं। ये कितने टर्म है, एक ही टर्म है। अगर ये एक ही टर्म है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2x प्लस 3x, अब आप बोलोगे सर बीच में लगा हुआ है प्लस, तो ये तो दो टर्म हो गए, यानी कि ये किस में जाएगा, बायनोमियल में जाएगा। तो नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। अब क्या ये दो पद रह गए हैं, दो टर्म रह गए हैं, नहीं, अब ये कितने टर्म है, एक टर्म है। अगर ये एक टर्म है तो फिर ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 2x प्लस 3y, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये कितने टर्म रहेंगे, दो टर्म रहेंगे। अगर ये दो टर्म है तो फिर ये किस में जाएंगे, आपके मोनोमियल में जाएंगे। क्लियर। एक और ट्राइनोमियल का हम देख लेते हैं, 2x² प्लस 4y² प्लस 3z²। अब आप बताइए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। क्या हम तीनों को प्लस कर सकते हैं, नहीं। क्या हम तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। क्या हम तीनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये क्या है हमारा, बिल्कुल, ये हमारा है ट्राइनोमियल। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं।